चलिए दोस्तों बात करते हैं इसी को नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा सुषमा ने सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी 12,000 रुपये में। उसने मेजों को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ 300 रुपये था तो टेबल की कुल लागत कितनी थी, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई आप इसे एलिगेशन से निकालिए, दूसरा इसे हम वही सेम इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे दोनों तरीके से करेंगे। चलिए आइए पहले सॉल्व करते हैं हम इसे एलिगेशन से। तो ये मेरे पास में पहले वाले पे जो कह रहा है कि वो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का, आप यहाँ लिख लीजिए 15% का प्रॉफिट है। दूसरे वाले पे जो हो रहा है उसे कितना 10% का लॉस हो रहा है, तो लॉस वाले के आगे लिख लीजिए माइनस, ही नेगेटिव है। और ये जो वैल्यू है वो 6 क्या है आपकी टेबल की है, और ये जो वैल्यू है आपकी 12 आपकी चेयर की वैल्यूज है, रेशियो में दे रखा है। और ऑल ओवर जो प्रॉफिट है वो कितना है, 12,000 पे 300 रुपये का प्रॉफिट है। तो 300 बटे में अगर मैं 12,000 करूँगा इंटू में 100 करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट जाएगा। इन दोनों से ये गया, इससे ये गया आपका, तो ये कितना होगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 5/2 ये ऑल ओवर उसका प्रॉफिट आया। तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 25 बटे में आपका कितना आएगा 2%। इसमें से इसको माइनस करूँ क्योंकि ये तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करूँगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 25% बाय में 2 आएगा। इससे काटूंगा, इससे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 1:1 का रेशियो आ जाएगा, 1:1 का। यानी कि जो 6 टेबल की कॉस्ट प्राइस है वो मेरे पास में 12 चेयर की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो सम मेरे पास में 2 आ रहा है, बट सम होना चाहिए एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितना 12,000। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6,000 से। तो अगर मैं इसे 6,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में जो 6 टेबल की जो कीमत आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 6,000 रुपये हो जाएगी, यानी ईच 1,000 रुपये की, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार जरा इसे यहाँ पर डिटेल से भी देख लेते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है 6 टेबल प्लस का 12 चेयर बराबर में दे रखा है आपका 12,000 रुपये अमाउंट। इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो एक टेबल प्लस का 2 चेयर बराबर में 6 दूनी 12 यानी 2,000 रुपये इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसने क्या कहा मुझे, आपका 6 टेबल वो बेच रहा है इसको आपको प्रॉफिट पे, कितने प्रॉफिट पे 15% के प्रॉफिट पे। तो 15 बटे में 100 में इसकी वैल्यू निकालूंगा माइनस का, फिर वो कह रहा है 12 चेयर सी चेयर इंटू में कितने लॉस पे आपका 10% के लॉस पे, लॉस बेच रहा है यानी 10 बटे में आपका 100। और टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है उससे कितना हो रहा है आपका 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 15 6 90 होगा, 90। इससे मैं इसको काटता हूँ, इससे मैं इसको काटता हूँ, यानी कि 90 माइनस का आपका कितना हो जाएगा 12C बराबर में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3,000 इसकी वैल्यू। तो 3 से मैं इसे काट लेता हूँ आपका, तो 3 माइनस का 3 चौक 12C बराबर में हो जाएगा आपका ये 1000। अब इस वाले में से इस वाली वैल्यू घटाते हैं हम, ये कितना T प्लस का 2C बराबर में कितना दे रखा आपका, यहाँ पर आपका वैल्यू 2,000 दे रखी है। इसमें से एक की वैल्यू सब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3T माइनस का 4C बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1000। तो ये 2T प्लस का 4C बराबर में 2 3 4। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट जाएगी, यानी कि कितना 5 टेबल बराबर में कितना हो जाएगा आपका ये 5,000 हो जाएगा। तो एक टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी 1,000 रुपये। टोटल टेबल कितनी बेची उसने 6, तो 6 टेबल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।